अच्छा, हर डेवलपर ने ये डरावना जुमला तो सुना ही होगा, भाई मेरे सिस्टम पर तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, है ना? आजकल की दुनिया में जहाँ हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग लाइब्रेरियाँ, अपनी अलग ही दुनिया होती है, ये मसला बहुत बड़ा बन गया है। तो सवाल ये है कि इस सारी उलझन को, इस पेचीदगी को कैसे संभाला जाए? चलिए आज उसी का हल ढूंढते हैं। तो फिर इस सारी गड़बड़ को काबू में रखने के लिए एक डेवलपर का कमांड सेंटर कैसा होना चाहिए या कैसा दिखेगा? ये देखें, ये है आज के डेवलपर की दुनिया। हर तरफ स्क्रीन्स, हजारों लाइनों का कोड और न जाने कितने ही अलग अलग टूल्स। और सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जो चीज़ एक सिस्टम पर बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, वो पूरी टीम के हर बंदे के सिस्टम पर और फिर असली सर्वर्स पर भी बिल्कुल वैसे ही चले, कोई गड़बड़ ना हो। और ये जो मेरे सिस्टम पर तो चल रहा था वाला बहाना है ना, ये तो हर डेवलपर की कहानी है। तो सोचिए ज़रा, कैसा हो अगर इस पूरे झंझट को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर हो, मतलब एक ऐसी जगह जहां से सब कुछ मैनेज हो और हर चीज़ हर जगह बिल्कुल एक जैसी चले, कोई बहाना नहीं, कोई बट नहीं। तो जनाब, इस सवाल का जवाब है डॉकर डेस्कटॉप। इसे आप अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कंट्रोल पैनल ही समझ लें। अच्छा, तो ये डॉकर डेस्कटॉप है क्या भला? सीधे अल्फाज में, ये डेवलपर्स के लिए एक कमांड सेंटर है जिसका एक बहुत ही आसान सा ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब क्लिक करने वाला सिस्टम है। इसका असल काम क्या है? आपकी अपनी मशीन पर कंटेनर्स को बनाना, उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना और फिर उन्हें चलाना। और इस पूरे काम को ये बिल्कुल आसान बना देता है। उसकी चंद खास बातें भी देख लें। विंडोज़ हो या मैक, सिर्फ एक क्लिक में सेटअप हो जाता है। इसमें कुबरनेटीज़ के लिए भी सपोर्ट मौजूद है, जो कि बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ चलाने का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। और हाँ, सब कुछ मैनेज करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा विजुअल डैशबोर्ड भी मिलता है। चलें अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं, जिसे मास्टर वर्कफ्लो कहते हैं। ये बहुत ही सादा है, लेकिन यकीन करें बहुत ही पावरफुल है। और ये पूरा का पूरा काम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, बिल्ड यानी बनाना। दूसरा, शिप यानी भेजना। और तीसरा, रन यानी चलाना। बस बिल्ड, शिप, रन, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा तफसील से देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और इतने ज़बरदस्त क्यों हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बिल्ड। इसमें होता यह है कि एक डॉकर फाइल बनाई जाती है। अब ये क्या है? इसे आप अपनी ऐप के माहौल का एक नक्शा या ब्लूप्रिंट समझ लें। ये एक सादा सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी ऐप को चलने के लिए क्या-क्या चाहिए। मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी लाइब्रेरियां, कौन सी फाइलें, सब कुछ एक ही जगह पर लिख दिया जाता है। अच्छा, जब आपका वो नक्शा यानी डॉकर फाइल तैयार हो जाता है, तो अगला कदम है शिप। अब आप इस नक्शे से एक इमेज बनाते हैं और उसे डॉकर हब या किसी और ऑनलाइन जगह पर अपलोड कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी फाइल्स को गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स पर रखते हैं ना, ताकि कोई भी उन्हें वहां से डाउनलोड कर सके। और अब आता है आखिरी और सबसे मजे का स्टेप, रन। अब दुनिया में कोई भी कहीं भी आपकी इस इमेज को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर एक कंटेनर की शक्ल में चला सकता है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है? ये हर जगह बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आपकी मशीन पर चल रहा था। कोई फर्क नहीं, कोई बहाना नहीं। तो असल मकसद क्या हुआ? इस सारे अमल का सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं भी चलाएं। आपकी एप्लीकेशन अब किसी एक लैपटॉप या सर्वर की मोहताज नहीं रही। अब कंट्रोल सबके हाथ में है, तो सोचें इस ताकत के साथ क्या कुछ बनाया और शेयर किया जा सकता है। सच पूछें तो इस टेक्नोलॉजी के साथ इम्कानात की कोई हद नहीं है।